स्वागत है आपका। मेरा नाम है आशुतोष पाल और आप देख रहे हैं द बर्निंग कैंडल। अब हम बात करेंगे मार्केट आवर्स पर, मतलब कि मार्केट के टाइम टेबल्स। जैसे हमारे सबके टाइम टेबल होते हैं, ऑफिस का हो गया, स्कूल का हो गया, सबके टाइम टेबल होते हैं। सेम ऐसा ही मार्केट में भी होता है। यहाँ पर भी टाइमिंग्स हैं, कब क्या होगा और कौन करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब मार्केट के टाइम टेबल को 4 भागों में बांटा गया है। नॉर्मल मार्केट आवर्स, प्री ओपनिंग मार्केट सेशन, पोस्ट ओपनिंग मार्केट सेशन और आफ्टर मार्केट आवर्स या आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। तो शुरुआत करते हैं नॉर्मल मार्केट से। अब नॉर्मल मार्केट तो सभी जानते हैं कि 9:15 से शेयर्स का ख़रीदना बेचना शुरू हो जाता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। मतलब कि 3:30 बजे दुकान बंद हो जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं और है भी ऐसा ही, यही होता ही है इस टाइमिंग में, तभी ये नॉर्मल मार्केट आवर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं इससे पहले क्या होता है, यानी कि प्री ओपनिंग मार्केट सेशन, जो कि 9 बजे से 9:15 तक होता है। ये मेन है। यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्या होता है एक्चुअल मार्केट में। देखो, ये जो हमारे नॉर्मल मार्केट की टाइमिंग दिख रही है 9:15, तो कभी मार्केट में ख़रीदने बेचने का सिलसिला यहीं से शुरू होता था और प्री ओपनिंग मार्केट सेशन का कोई चक्कर ही नहीं होता था। अब देखो पहले क्या होता था। ये तो हम में से ज़्यादातर सभी जानते हैं कि शुरुआत के 9:15 पर मार्केट खुलने के बाद आधे घंटे तक काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है, यानी कि शेयर्स बहुत ज़्यादा अप भी होते हैं और डाउन भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 से 95 रुपये पर भी शेयर चला जाएगा और 100 से 105 110 रुपये तक भी शेयर के प्राइसेस चले जाते हैं। अब क्या रीज़न है इसका? क्योंकि एक दिन पहले मार्केट क्लोज होने के बाद पता नहीं मार्केट में कौन कौन सी खबरें आती हैं, किसी कंपनी में क्या हो गया, किसी कंपनी में क्या हो गया। हो सकता है किसी कंपनी ने अर्निंग रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दियो, हो सकता है किसी कंपनी के किसी एजेंसी ने रेटिंग कम कर दियो, हो सकता है बढ़ा भी दियो, या किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को खरीद लिया हो, या किसी कंपनी के साथ मर्ज हो गई हो, और या किसी कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिल गया हो काम करने के लिए। तो ये कुछ तरीके की न्यूज़ हैं, और भी न्यूज़ हो सकती है। तो इन न्यूज़ की वजह से क्या होता है मार्केट में इन न्यूज़ से हलचल हो जाती है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बड़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। इसलिए ज़्यादातर कंपनीज़ के शेयर्स में इतना उतार चढ़ाव होता है इस टाइमिंग में। और इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ क्या होता है, जो कि छोटी छोटी क्वांटिटी में पैसा लगाते हैं, उनका कुछ सेकंड्स या मिनट में काफ़ी लॉस हो जाता है या प्रॉफिट भी हो जाता है। वैसे प्रॉफिट तो कम ही होता है, ज़्यादातर लॉस ही होते हैं। ऐसा क्यों है? स्टॉप लॉस मार्केट का एक रूल है जो कि कोई फॉलो नहीं करता, वो है स्टॉप लॉस। अब होता क्या है, ज़रा से किसी शेयर के दाम बढ़े नहीं, हाथों में खुजली मचनी शुरू हो जाती है और शेयर्स को बेच देते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मज़ा आ गया। और वहीं किसी कंपनी का शेयर नीचे गया, तब फिर वो नीचे ही जाता रहता है और बंदा ये सोचता है अब ये आएगा आएगा आएगा। वो ऊपर कभी नहीं आता जल्दी से, वो जल्दी से आएगा ही नहीं, और जब आता है जब काम हो चुका होता है। इसलिए आपने कमाए फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये में 2-3 रुपये पर शेयर पर कमाए, वहीं गंवाया कि शेयर ऊपर आएगा, जैसे 100 रुपये के चक्कर 100 रुपये के शेयर्स में 5-10 रुपये पर शेयर पर आपने गंवा दिए। अब हो गया ना लॉस। कौन सी स्ट्रैटेजी है? कम प्रॉफिट और ज़्यादा लॉस की स्ट्रैटेजी, जो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। यही होता है मार्केट में। क्लियर है? अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? तो शेयर्स में इन न्यूज़ की वजह से इतना उतार चढ़ाव होता रहता है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते रहते हैं और निकालते रहते हैं। तो इन सब चक्करों में बेचारा रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है और काफ़ी लॉस खा जाता है। तो इन सब से रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए एक नया सेशन आया, और ये पूरे देश में आया, ना कि सिर्फ इंडिया में आया, जिसे बोलते हैं प्री ओपनिंग मार्केट सेशन। तो ये वर्क कैसे करता है हमारी मार्केट में, चलो समझते हैं। ये है प्री ओपनिंग मार्केट ब्रेकआउट का कुछ मैंने जो डेटा डाला है इसमें। अब इसको समझाने के लिए देखो, सबसे पहले होता है ऑर्डर कलेक्शन 9 बजे से लेके 9:08 तक। मतलब कि इस टाइमिंग में आप किसी कंपनी के शेयर्स की बोली लगा सकते हैं। आप खरीदने के लिए भी ऑर्डर लगा सकते हैं और बेचने के लिए भी ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ तक ठीक है।
सिर्फ आप ऑर्डर लगा सकते हैं, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब कि आपको मिलेगा नहीं इन टाइमिंग के बीच में, सिर्फ आपने बता दिया है कि मैं इतना क्वांटिटी ख़रीदना चाहता हूँ या इतनी क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ, बस सिर्फ इसमें यही होगा। आइडियली क्या होता है, 9 बजे से 9:07 तक ये टाइमिंग होता है मेन। अब 9:07 से 9:08 तक कभी भी ये ऑर्डर लेना बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट यही है, 9:07 से पहले पहले जो भी ऑर्डर लगानी है, बोली लगानी है, आप लगा सकते हो, क्योंकि 7 से 8 मिनट के बीच में कभी भी बंद हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब दूसरा सेशन क्या होता है, ऑर्डर मैचिंग। अब ऑर्डर मैचिंग में क्या होता है, 9:08 से 9:12 में ये जो सभी ऑर्डर कलेक्ट किए हैं ना, लगाए, इनको एक बास्केट में डाला हुआ था। अब इन सबको मिलाएंगे कि कितनी प्राइस है। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की प्राइस पर कितने सारे बायर्स मिले हैं और कितने सारे सेलर्स मिले हैं। अब 101 रुपये हो गया या 102 रुपये हो गया, 103 रुपये की प्राइस पे इन सारे प्राइस पर कितने सारे सेलर्स हैं और कितने सारे बायर्स हैं। मतलब कि इन सब की क्वांटिटी कितनी है, कितने शेयर्स की क्वांटिटी मिली है, ये होता है, मैच करते हैं इस बीच में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब तीसरा है बफर टाइम, मतलब कि 9:12 से लेके 9:15 के बीच में ये सारे ऑर्डर को जो मैच हो गए होते हैं, इनकी तैयारी कर रहे होते हैं कि ओपनिंग प्राइस हमें क्या देना है, ठीक है। 9:15 पर अब ये ओपनिंग प्राइस डिक्लेयर करेंगे। ये सब कितने बायर्स मिले और कितने सेलर्स मिले, किस बेस पे, इनका एक फॉर्मूला है जिसके बेस पे ये प्राइस, किसी भी प्राइस को डिटरमिन करते हैं कि ये प्राइस, ओपनिंग प्राइस ये होगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ ये कैसे डिटरमिन करते हैं हमारी टेबल में। ये नीचे गए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये मैंने डेटा उठाया है। कहाँ से, ये एनएससी की साइट से उठाया है। उन्होंने समझाने के लिए अपनी साइट पे डाल रखा है कि कैसे हम ओपनिंग प्राइस को डिटरमिन करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, यहाँ सारे प्राइसेस लगे हुए हैं, ये सारे प्राइस के प्राइस हैं। 103 से लेके 108 तक प्राइस बोली लगी हुई है, ठीक है, किसी भी प्राइस। और कितने ये बायर्स हैं, मतलब कि यहाँ क्वांटिटी लगी हुई, कितने शेयर्स की आए हैं बाई पे। और यहाँ पर दूसरा है कितने बंदे सेलिंग के लिए तैयार हैं, मतलब कि कितनी क्वांटिटी के शेयर्स आए हैं सेल करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ये ऑर्डर बुक है। अब ये क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या है, देखो नीचे से चलते हैं। सबसे पहले डिमांड। डिमांड मतलब कि बायर्स, ये बायर्स के लिए होता है कि कितने बंदे बेचने के लिए तैयार हैं। अब ये 108 की प्राइस से चलते हैं। 108 की प्राइस पे 4000 क्वांटिटी के शेयर्स मिले हैं, मतलब कि 4000 शेयर्स लोग खरीदने के लिए तैयार है 108 की क्वांटिटी पर, ठीक है। अब इनकी डिमांड कितनी ही, मतलब कि तैयार है, तो यानी कि डिमांड 4000 हुई ना, डिमांड 4000, क्योंकि 4000 ही क्वांटिटी के शेयर्स के लिए तैयार है, तो डिमांड भी 4000 हुई, ठीक है। अब आते हैं 107 पर। 107 पर कितनी क्वांटिटी है, 5000 क्वांटिटी, मतलब कि 5000 शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है 107 के प्राइस पर, ठीक है। अब डिमांड कितनी हुई, देखो पहले 4000 थी 108 पर, अब कितनी होगी 5107 पर, यानी कि 9000 हो गई। अब ये मानी कैसे आएगी, देखो क्या होता है, अब बंदा जब खरीदता है ना, अब 108 रुपये पर उसे मिल रहा है, अगर उसे 107 रुपये पर भी मिल गया तो भाई वो तो इसमें भी आ जाएगा ना, 107 पे भी लगाएगा, क्योंकि खरीदना जितने कम पे खरीदने, जितने कम पर उसे खरीदने का मौका मिल जाए तो उसके लिए तो उतना ही बढ़िया है। तो इसीलिए हम इसको 5000 को भी इसमें काउंट कर देंगे, ये 9000, यानी कि टोटल डिमांड 9000 हो गई। तो 108 वाला 107 रुपये पर भी लेने के लिए तैयार रहेगा, हर कोई कम प्राइस पे लेने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से 106 ले लो। 106 रुपये के प्राइस पे कितने हैं शेयर्स, 6500 शेयर्स क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब ये कितने हो गए, 9000, 4000, 13000 और 6500 हो गए 15500, यानी कि 106 पर भी 106 पर भी खरीदने के लिए 15500 क्वांटिटी के शेयर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चलते चलते क्या होगा, 103 पर आ गए। अब 103 पर क्या हुआ, 103 पर 13500 की क्वांटिटी मिल गई, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे करते करते कितनी डिमांड हो गई, 50500, क्योंकि भैया जो 108, दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि जो 108 पे खरीदेगा, 107 पे, 106 पे, 105 पे, उसको 103 पे मिल जाए सबसे बढ़िया है ना। तो इन सब का काउंट 103 पे भी आ गया, ठीक है। सारा काउंट करके हमारा 103 पर आ गया 50500। यहाँ तक क्लियर। ये तो हो गया बाई के लिए, मतलब कि जो डिमांड है खरीदने के लिए। अब सप्लाई। सप्लाई क्या होती है, मतलब कि लोग बेचने के लिए तैयार हैं। अब बेचने के लिए तैयार क्या है, कैसे हैं, ऊपर से चलते हैं। तो सबसे पहला प्राइस क्या है, 103 का। 103 पर कितने सेलर्स हैं, मतलब बेचने के लिए तैयार है 11500,
11,500 शेयर्स बेचने के लिए तैयार हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब दूसरा प्राइस क्या है, 104। 104 पे कितने लोग तैयार हैं, 98। कितने लोग ने, कितने शेयर्स की क्वांटिटी, 9800 क्वांटिटी लोग सेल करने के लिए तैयार हैं। अब भैया जो लोग 103 पर तैयार हैं वो 104 पे भी तैयार होंगे सेलर। मतलब कि हर कोई चाहता है ना कि अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बेच सकें। तो ये सेम 11,500 पर 103 के प्राइस पे 11,500 तैयार हैं, 104 पे 9,800 तैयार है। तो हम इसे प्लस कर देंगे, मतलब कि 21,300 की क्वांटिटी पर 104 पर भी खरीदने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 105 पर, 106, 107, 108 पर तैयार है। तो टोटल कितने सप्लाई होगी, मतलब कि 69,300 शेयर्स बेचने के लिए तैयार हैं लोग टोटल। ठीक है, ये तैयार, ये हो गया, ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या हुआ, कैसे हमें पता लगेगा इनमें से कौन सा प्राइस हमारा ओपनिंग मार्केट प्राइस है। तो ये क्या है, मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी। मतलब कि देखो डिमांड कितनी है, 50,500 शेयर्स की मिले हैं कितने, 103 के प्राइस पर। अब 103 के प्राइस पर कितने सेलर तैयार हैं, मतलब कि 103 की क्वांटिटी पर 50,500 क्वांटिटी के शेयर्स लगे हुए हैं। और मतलब कि कितनी क्वांटिटी के शेयर्स बेचने के लिए तैयार हैं, 11,500 शेयर्स बेचने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर तैयार कितने, 50,500 लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। तो मैच नहीं हुआ। ठीक है, मैच तो नहीं हो रहा, वैसे भी 103 पे ये कम है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अब चलते हैं 104 पर। अब 104 पर क्या डिमांड कितनी, 37,000 शेयर्स लगे हुए हैं खरीदने के लिए, 37,000। अब इसमें से कितना हो गया, 21,300 मतलब कि बेचने के लिए तैयार है। ठीक है, 104 की प्राइस पे टोटल कितना हो गया, 21,300, यहाँ 27,000। अब 105 पर चलते हैं, 105 पे 27,500 हैं खरीदने के लिए तैयार है। तो वहीं बेचने के लिए कितने तैयार हो गए, 27,500। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब 106 पर चलते हैं, 106 पे कितना है, 15,500 शेयर्स मतलब कि खरीदने के लिए तैयार हैं और बेचने के लिए 15,500 है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे ही कम होता गया। तो अब इसमें से कौन सा प्राइस हम चूज़ करेंगे, जो इनमें से जो मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी है, जितने शेयर्स तैयार हैं बिकने के लिए, सबसे ज़्यादा वाले को उठाएंगे। सबसे ज़्यादा कौन सा इसमें, 27,500, क्योंकि 27,500 यहाँ पर खरीदने के लिए भी तैयार हैं और 27,500 यहाँ बिकने के लिए भी तैयार है। तो और इसका प्राइस क्या हुआ, 105। तो प्री जो ओपनिंग प्राइस होगा, तो जो ओपनिंग प्राइस डिटरमिन होगा, जो होगा उस दिन का, वो होगा 105 रुपये पर ओपन होगा वो शेयर का प्राइस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, 27,500। अगर थोड़ा सा डीप में जाते हैं, अगर मान लो 27,500, यहाँ पर भी 27,500 हो गया। ठीक है, नीचे वाले पर भी 27,500 हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गए ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा सबसे कम शेयर्स कौन से अनमैच हैं। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ, यहाँ पर 30,000 हैं। ठीक है, और यहाँ पर 27,500 है। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, कितने शेयर्स हो गए। अब इसमें से इन दोनों में से कौन सा चूज़ करें, ये बहुत ही रेयर होगा। समझ लो जैसे 100, 100, 1,000 या बहुत ही रेयरेस्ट होते हैं ये। ठीक है, दूसरे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले में ही पता लग जाता है। तो दूसरे पे अगर मान लो 2 हो गए, 27,500 2 हो गए इनमें से, तो उनमें से कौन सा डिटरमिन करेंगे, कौन सा प्राइस, जिसके जो अनमैच है ना, जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है, इसके अनमैच कितने हैं, 27,500 तो मैच हो गए, लेकिन अनमैच कितने, -1,83,000। यानी कि इन दोनों में से सबसे कम जो होगा वो वाला प्राइस डिटरमिन होगा, क्योंकि अनमैच कम हुए इसमें से। तो अब हमारा प्राइस हो जाएगा 106। ठीक है, ये क्लियर है। ऐसे हम प्राइस को डिटरमिन करते हैं, जो मार्केट का ओपनिंग प्राइस होता है, किसी शेयर्स का ओपनिंग प्राइस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है हमारा, पोस्ट ओपनिंग मार्केट। तो पोस्ट ओपनिंग मार्केट 2 भागों में डिवाइड हुआ है। एक है क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेशन और दूसरा है क्लोजिंग प्राइस बिड। तो क्लोजिंग प्राइस की जो कैलकुलेशन होती है वो 3:30 से शुरू होती है और 3:40 पर ख़त्म हो जाती है। अब ये कैलकुलेशन कैसे होती है, तो भैया 3 बजे से लेके 3:30 तक किसी भी स्टॉक के प्राइस को कितनी क्वांटिटी में बाई किया और कितनी क्वांटिटी में सेल किया है इन आधे घंटे में, मतलब कि 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक। तो इनका जो एवरेज निकलता है उसको हम क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। वही हमें 3:40 पर वही बताएंगे कि ये आज के दिन का क्लोजिंग प्राइस रहा है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, एक सेट ऑफ फॉर्मूला है जो कि
एवरेज पर है, जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेशन। अब ये कैसे होता है, देखो मान लो 100 रुपये का ये है शेयर है, ठीक है, 100 क्वांटिटी में खरीदा, ठीक है, फिर वो 100 रुपये का शेयर उसी आधे घंटे में 102 रुपये का हुआ, ठीक है, कितना खरीदा, 200 खरीदा, ठीक है, तो वही शेयर फिर 105 का भी हो गया उसी आधे घंटे में, तो 105 रुपये, कितना खरीदा, मान लो 50 शेयर्स खरीदे, ठीक है, तो टोटल ये हो गया। अब इनको कैलकुलेट करें, इनको सम करेंगे, सम कैसे करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे, यहाँ से निकलेगा 10,000, ठीक है, ऐसे ही इसको काउंट करेंगे और इसको करेंगे, तो इनका जो टोटल होगा ये सारा 200 को इंटू करा तो 20,400 आया, और 105 को 50 से इंटू करा तो 5,250 आया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ के कितना इसका कितने रुपए देने पड़े, 10,000 रुपीज़ पहले में लगे, 10,000, दूसरे में 20,400, तीसरे में 5,250 रुपये, ठीक है, इतने हुए। अब इनको हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके कितना आता है, 35,650, यहाँ तक क्लियर। अब इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे टोटल, इनको काउंट कर लेंगे, 350, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 350 थे, 35,650 को हम 350 हो गए। अब जो इनका टोटल निकला है, जितने 35,650 रुपये के शेयर्स हुए टोटल, ठीक है, तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे, हम जितने नंबर शेयर्स थे इसको करते हैं डिवाइडेड बाई 350, कितना निकला, तो 101 रुपये 86 पैसे होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्लोजिंग प्राइस। तो 186 तो होता नहीं है, या तो 85 होगा या तो 90 होगा, तो 101 रुपये 85 पैसे होगा हमारा इसका क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, ये निकल गया। तो अब हम चलते हैं क्लोजिंग प्राइस बिड पर, जिसका समय शुरू होता है 3:40 से लेके 4 बजे तक, ठीक है, क्योंकि अब हमारा क्लोजिंग प्राइस निकल चुका है। अब इसी के बेस पर ट्रेडिंग होती है इस टाइम के बीच में। अब देखो कैसे होती है, क्लोजिंग प्राइस निकल गया, अब आपको सेल करना है, बाई करना है, तो ये 20 मिनट की विंडो खुली रहेगी। इस विंडो में क्या करोगे, जो आपका प्राइस एक बार फिक्स हो गया, जैसे इसका प्राइस फिक्स था ना, कितना था इसका प्राइस फिक्स, 101 रुपये 85 पैसे, ठीक है, तो ये प्राइस फिक्स हो गया। अब आपको सेल करना है या बाई करना है इस टाइम के दौरान पर, तो आपको जो मिलेगा कोई शेयर मिलेगा तो इसी प्राइस के बेस पे मिलेगा। 1 रुपये कितना था, 101 रुपये 85 पैसे पर ही आपको मिलेगा कोई शेयर, और आप सेल भी करोगे तो इसी प्राइस पर ही सेल कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर, बस यही होता है 3:40 से लेके 4 बजे तक। अब हम चलते हैं आफ्टर मार्केट आवर्स पर, ठीक है, जिसका समय शुरू होता है 3:45 से लेके 8:59 पर दूसरे दिन के, यानी कि मॉर्निंग पर दूसरे दिन की, जिस दिन ट्रेडिंग स्टार्ट होनी है दूसरे दिन की। अब इसके बीच में क्या होता है, देखो ये ना उनके लिए है कि जिनके पास टाइम नहीं है ज़्यादा मार्केट टाइम में, क्योंकि दुनिया बहुत बिजी है, सबके पास कुछ ना कुछ काम होता ही है, तो इनके पास इतना समय नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, तो उनके लिए भी मार्केट ने थोड़ा सा स्कोप बना रखा मार्केट में कि ठीक है आपके पास टाइम नहीं है मार्केट आवर्स में, कोई नहीं, आपके पास पूरा समय है 3:45 से दूसरे दिन की मार्केट खुलने से पहले तक, ठीक है, 9 बजे से पहले तक। आपको लगता है अपना लॉन्ग टर्म के लिए कोई करते हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जब भी कोई ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर देता है नहीं है, ये ब्रोकर टू ब्रोकर है। वैसे ज़्यादातर ब्रोकर देते ही हैं एएमओ का ऑर्डर, आप आराम से शांति से कोई सा भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो जब भी आपके पास टाइम मिलता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे ब्रोकर दूसरा भी देते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक और ऑर्डर टाइप है जो कि कई ब्रोकर देते हैं, गुड
टिल कैंसल्ड, यानी कि आप एक ऑर्डर लगा दो, जब भी उसका प्राइस आएगा अगर आ गया तो वो बाई कर लेगा, अगर नहीं आया तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक आप कैंसिल नहीं करते। मैक्सिमम वैलिडिटी दे देंगे कि 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होता। वैसे इससे बेस्ट तो वही है गुड टिल कैंसिल। जो भी अपना प्राइस है वो फिक्स प्राइस पे रख लो, कभी भी आएगा शेयर आपका बाई हो जाएगा अगर उस प्राइस पर आता है तो। सबसे बेस्ट है गुड टिल कैंसल्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यही है पूरा मार्केट में क्या होता है, सारा कुछ यही है। अब इसके अलावा एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन साल में एक बार आता है। क्या है वो? मुहूर्त ट्रेडिंग। मतलब कि दीपावली के दिन 1 घंटे के लिए मार्केट खुलती है, 1 घंटे सवा घंटे। कब खुलता है? शाम को 6 से 6:30 से 7 बजे के बीच में खुलेगी मार्केट और 7 सवा 7 बजे के बीच में बंद होएगी। सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलेगी मार्केट, वो सिर्फ दीपावली के दिन ही होता है, जो सिर्फ ये इसका एक्सेप्शन है। और इसके अलावा क्या होता है, मार्केट हॉल्ट भी हो जाती है, यानी कि मार्केट स्थगित हो जाती है, रुक जाती है कुछ समय के लिए। वो कैसे होता है? पिछले साल हुआ था ना मार्च में, 23 मार्च को हुआ था। क्या जो हमारा स्टॉक मार्केट है काफ़ी क्रैश हो गया था, 13% से 14% तक गिर गया था। तो जब भी कभी इतना बड़ा होता है, 10% से ज़्यादा होता है, ठीक है, मार्केट में क्रैश हो जाता है, तो मार्केट रुक जाती है 45 मिनट के लिए। ठीक है, इसका पूरा भी इसका एक सेटअप प्रोसीजर है, 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, किस टाइमिंग में, ये सारा है, ये आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये है एक और जिसमें कि होता है कि मार्केट रुक जाती है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये सारा हमारा मार्केट आवर्स जो कि टाइम टेबल है मार्केट के, ये सारा फिनिश होता है।